कर्नल वीएच सिसोदिया व सूबेदार एआईजी लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दड़बा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। आपका प्रश्न क्या है वो पढ़ लो पहले ना। 1121। शिक्षा मंत्री जी। नहीं, प्रश्न जो पूछा उसका जवाब जवाब भारत भूषण बत्रा जी। अच्छा भारत भारत भूषण बत्रा जी ने पूछ लिया जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं वेट ही कर रहा था उनका। क्या श्रीमान जी जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 राजनीतिक कार्यक्रम चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में क्रमशः दिनांक 9/12/2019 और 11/7/2021 को आयोजित किए गए। जननायक जनता पार्टी के छात्र संगठन इनसो ने दिनांक 5/8/2021 को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के टैगोर सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया था। जननायक जनता पार्टी के जिला सचिव ने दिनांक 9/12/2019 को करवाए गए कार्यक्रम के लिए एक मुश्त राशि 59,000 का भुगतान जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सिरसा ने दिनांक 11/7/2021 को कराए गए कार्यक्रम के लिए एक मुश्त राशि 59,000 का भुगतान अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने दिनांक 5/8/2021 को आयोजित कार्यक्रम के लिए रुपए 1,77,000 का भुगतान महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक को किया है। जननायक जनता प्रश्न गए जननायक जनता पार्टी के जिला सचिव ने कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति के लिए सीधे चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के कुलपति को आवेदन किया था और कुलपति ने इसके लिए अनुमति प्रदान की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम आयोजन की अनुमति हेतु अनुरोध जिला प्रशासन ने किया था, क्योंकि जिला प्रशासन ने कहा कि बाहर करना सुरक्षित नहीं है कार्यक्रम, इसलिए उन्होंने कहा कि आप यूनिवर्सिटी हॉल में प्रोग्राम करें। तो माध्यम से कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम विश्वविद्यालय में बहुउद्देशीय हॉल में करवाने हेतु प्राप्त हुआ था तथा कुलपति ने इसके बारे में सहमति प्रदान की थी। अध्यक्ष इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम के लिए कुलपति को आवेदन किया, उन्होंने इसकी अनुमति प्रदान की थी। पैसे तीनों जगह से बिल्कुल आ चुके हैं। स्पीकर सर, बड़ा दुख होता है और एक चिंता का विषय भी है कि यूनिवर्सिटीज़ को राजनीतिक प्रोग्रामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 की अनाउंसमेंट हुई। हायर ऑटोनॉमी टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और उनकी बात की गई, और ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और यूनिवर्सिटी के अंदर झंडे लगने, यूनिवर्सिटी के अंदर बैनर लगने और लगने, ये हमने तो आज़ादी के बाद पहली बार ही देखा है कि यूनिवर्सिटियों का मिसयूज़ हो रहा है। और उसके बाद कारण क्या दिया गया है अध्यक्ष महोदय, कि कारण जो दिया गया है बड़ा सिक्योरिटी पर्पसेस, मतलब कि यूनिवर्सिटी का अगर आप पॉलिटिकल फंक्शंस वहाँ पर करोगे, और ऐसे भी था आपके बीच में कि कहाँ पर कोई स्वतंत्रता सेनानी के फ़ोटो भी लगे थे तो इनका फंक्शन था, उसको उतार दिया। मतलब बड़ी अजीब सी परंपराएं जो है वो स्थापित की जा रही हैं, जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए अच्छी नहीं है। रीज़न दिया मंत्री जी ने कि सिक्योरिटी रीज़न, दिस इज़ नो ग्राउंड टू यूज़ द यूनिवर्सिटी, दिस इज़ नो राइट यू हैव टू इंटरफेयर टू द यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास सिक्योरिटी की बात है तो यू हैव ए बैंक्वेट्स, यू हैव कन्वेंशन हॉल, यू हैव ए अदर प्लेसेस आल्सो। अध्यक्ष महोदय, उन पे भी इस्तेमाल, उन पे भी आप किराए पे लेके और वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम में कर सकते हैं। वाई यूनिवर्सिटी शुड हैव बीन यूज्ड एंड ये अच्छा नहीं है, और ना हमारे प्रांत के लिए अच्छा है, ना ही देश के लिए। मेरा यह कि मंत्री जी, आज तो आपने कह दिया कि सिक्योरिटी, क्या आश्वासन देंगे इस सदन को
कि आज के बाद आप कोई यूनिवर्सिटी में कोई राजनीतिक कार्यक्रम, एक ऑफिशियल कार्यक्रम होता है, डिफरेंट बात होती है। कहाँ पर मिनिस्टर जाता है, चीफ मिनिस्टर जाता है, एक ऑफिशियल कोई और यूनिवर्सिटी का फंक्शन होता है। क्या सदन में आप इस बात की एश्योरेंस देंगे कि आज के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में राजनीतिक प्रोग्राम नहीं होगा, यूनिवर्सिटी में झंडे मत लगवाओ? मंत्री जी, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट है। अध्यक्ष महोदय, जो भी कार्यक्रम किए गए वो वीसी साहब की परमिशन से किए गए, उनके अधिकार क्षेत्र में था, उनसे परमिशन लेके ही कार्यक्रम किए गए। जो भी परिस्थितियाँ थी, जो इन्होंने अभी माननीय सदस्य जी ने कहा, ये बात कही कि इस प्रकार से बच्चों को आप शामिल कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, तो ये तो कल परसों की बात देख लो ना। बच्चे किसने शामिल करे? अभी एक प्रदर्शन में जिस प्रकार से बच्चों को बैठाया गया, इन्होंने प्रदर्शन किया, वो क्या मैसेज देना चाह रहे? हमने भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी स्कूल के स्टूडेंट को राजनीतिक काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया, कभी, आज तक भी नहीं किया। कभी भी हमारी पार्टी में रोक है इस बात के ऊपर, कभी नहीं किया। वो ठीक है कि एक हाल था, उस हाल की अध्यक्ष महोदय हमें जरूरत थी और सुरक्षा कारणों से जरूरत थी, इसलिए वहां पे कार्यक्रम किया गया, अपनी बात कही गई। लेकिन पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए ये नहीं कि हमने स्टूडेंट को उसमें बुलाया था, हमने स्टूडेंट को लेके बुलाया था, उनके लिए नहीं, हमारे कार्यकर्ता ही वहां गए थे, उसके लिए कार्यक्रम था। और आप अपने आप क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय? बैठ जाओ प्लीज। कुछ नहीं, देखिए, जो उन्होंने कारण बताए हैं वो भी आपको बताए हैं और विद ड्यू परमिशन किए गए हैं। कहीं उनको वाइस चांसलर इज ऑथराइज्ड, तो उन्होंने परमिशन दी है। और दूसरी बात ये कि जो ये लॉ एंड ऑर्डर देखना, उसकी व्यवस्था देखना हमारा आपका काम कई बार देख लो, राहुल गांधी जी भाषण दे करते क्या यूनिवर्सिटियों में भाषण दे करते हैं। ये आप अप्लाई करके देखो ना, आप कानून व्यवस्था, एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि और पॉलिटिकल पार्टी के जो फंक्शनरीज और संगठन होते हैं, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। 2017 का NSUI तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ संगठन है, अलग तो नहीं है। NSUI को MDU रोहतक में 2017 के अंदर पैसे लिए 75,000 रुपये, उनसे 75,000 रुपये लेकर के उनको परमिशन दी हुई है। नहीं हो, जब एक को मिलती है दूसरे को मिलती है। तो इसी प्रकार ऐसे ना करो, इसी प्रकार ऐसे नहीं, इंटक, ये भी तो इनसो वाले भी तो स्टूडेंट यूनियन है, इनसो का जो कहा इसी प्रकार वो भी तो स्टूडेंट यूनियन है। आप एक बार डिनाई कर दो ना, हमारा संगठन नहीं है। इसी प्रकार इंटक कांग्रेस से जुड़ा हुआ संगठन है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 17/10/17 को MDU में 75,000 रुपए देकर के इन्होंने भी कार्यक्रम किया है। ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटीज के नियमों में वो पैसे लेकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कार्यक्रम करने के लिए देने की उनकी छूट है। अब या तो यूनिवर्सिटीज इसका प्रबंध करें, यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है, उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, सिस्टम, लेकिन ये उनकी ओर से, अगर उनको परमिशन नहीं देनी है तो विषय उनकी ओर से आएगा। परमिशन लेने के लिए तो कोई भी जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए कोई परमिशन लेने के लिए जाए और वाइस चांसलर उसको परमिशन देता है तो सरकार को इसमें क्या लेना देना है? या तो यूनिवर्सिटीज की ओर से बैन कराओ, सब यूनिवर्सिटीज को बैन करें। स्पीकर सर, कोई रीजनिंग बनी नहीं किस बात के लिए, जो मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया इस बात के लिए। नहीं, देखिए, NSUI इज ए स्टूडेंट विंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, ABP इज ए स्टूडेंट विंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, इस तरह CPM के भी होंगे। कोई इन्विटेशन यूनिवर्सिटी में किसी लीडर को जाता है, ये देते हैं? नहीं, ये आप गलत परंपरा है, बत्रा जी गलत। ये जब अपने ऊपर आती है तो आप दूसरी तरफ मोड़ते हैं। श्री धर्म सिंह छोकर जी, वो विद ड्यू परमिशन एंड विद वो उसके हिसाब से दिया गया है, नियम के मुताबिक दिया गया है। जब उनके यूनिवर्सिटी के रूल्स में है तो उन्होंने दिया है।